फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है हमारा। चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी, यानी ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, सर्वांगसम है। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। और इस प्रश्न का ये हमारा फिगर दिया हुआ है। हमारे पास एक ए सी बी डी ये हमारा एक चतुर्भुज दिया हो गया है। इसमें बता रहा है हमारा ए सी बराबर ए डी है, तो हमारा ए सी बराबर ए डी भी दिया हुआ है। और ए बी कोण ए को, जो हमारा ये ए बी है, ये ए बी हमारा किस कोण को, कोण ए, यानी ये पूरे कोण को, यानी ए सी ए डी, ये जो हमारा इस कोण को, इस ये ए बी रेखाखंड समद्विभाजित करता है। इस कोण को समद्विभाजित यानी समद्विभाजित यानी दो बराबर हिस्सों में बांटना, यानी ये जो पूरा कोण है वो दो टुकड़ों में बट रहा है बराबर, यानी ये और ये इसके बराबर दिया हुआ है। और हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। ए बी सी यानी कि ये त्रिभुज ए बी डी, ये दोनों त्रिभुज हमें दिखाने सर्वांगसम है। और क्या बोल रहे हैं कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। हमने इस प्रश्न को भी समझ लिया है। अब हम इस प्रश्न का हल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये डायग्राम दिया गया है, इसको हम रफ में बना लेते हैं। हमारा दिया है, हमें निकालना क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यानी इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। इस डायग्राम को हम ए बी सी, हमारा ए बी सी ऐसा दिया हुआ है, इसीलिए हमने इसको रफ में हमने ऐसे बनाया है। ए यहाँ लिखा है, बी यहाँ लिखते हैं और सी हम यहाँ लिखते हैं, ए बी सी। और ऐसा ही दूसरा इस त्रिभुज को भी हम इसी तरह से बनाएंगे ताकि हमें प्रश्न करने में आसानी हो। और देखा जाए तो ये दोनों अगर इस तरह से बनेंगे तभी तो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करेंगे और ये दोनों हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। हमने ए बी सी बनाया। दूसरा क्या हमारा ए बी डी, ए बी डी, ए बी सी है तो ए से शुरू हो रहा है, तो यानी कि ए, ये बी और ये डी, ये डी। हमने ये डायग्राम इस तरह से बना लिया। अब हमें दिया क्या क्या है, ए सी बराबर ए डी, ए सी और ए डी हमारा बराबर दिया है। और दिखा रहा है कि हमारा जो कोण ए है, ये जो ओरिजिनल फिगर है, इसमें जो हमारा ये कोण है ए है, ये ए बी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी सी ए बी और डी ए बी ये दोनों हमारे बराबर हैं। यानी सी ए बी ये हमारा किसके बराबर है, डी ए बी के, इन दोनों के हमारे बराबर हैं। और हमें दिखाना है कि यही दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, सर्वांगसम है। अगर आप ओरली देखेंगे तो ये एक हमारा ये एस है, ये एस ए, अगर एक और मिल जाए एस, एस एस क्राइटेरिया से दोनों हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ ये तो दिया हुआ है, ये दोनों रेखाखंड हमारे बराबर हैं, ये कोण भी बराबर दिया हुआ है। अब देखेंगे आप जो ए बी और ए बी है, ये दोनों सेम लाइन है, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, तो यानी कि ये दोनों हमारे बराबर हो गए, ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अब एस साइड एंगल साइड, एस एस ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांगसम हो गए। और जहाँ सर्वांगसम हुए वहाँ बी सी बराबर बी डी हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा बी डी हो जाएगा, क्योंकि सीपी सीटी से। बस अब इसी को हमको शब्दों में लिखना है। ये दोनों हमने डायग्राम यहाँ पे जो ओरिजिनल फिगर था उसको हम छोड़ के रफ वाले फिगर को देखेंगे ताकि हमारा आसानी से हो सके। तो सबसे पहले जो जो हमें दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं कि हमारा दिया है कि ए सी बराबर ए डी, हमारा नंबर 1 दिया हुआ है कि ए सी बराबर ए डी, ये हमको दिया हुआ है। दूसरा हमें दिया हुआ है कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, यानी कोण बी ए सी ये किसके बराबर है, कोण बी ए डी के। बी ए सी बराबर बी ए डी ये हमें दिया हुआ है। इसका रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा ए बी रेखाखंड है, जो हमारी ए बी रेखाखंड कोण सी ए डी को, कोण सी ए डी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है।
हमारा जो ए बी रेखाखंड है वो कोण सी ए डी को समद्विभाजित करता है, इसीलिए ये दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या मिला, ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी, और ये हमारा दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें दिया है। ये हमें क्या हुआ है, ये हमें दिया है। दूसरा हमारा ये जो कोण है बी ए सी और ये भी दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं कि कोण हमारा बी ए सी ये बराबर है हमारा कोण बी ए डी के। इसका रीजन भी लिख लेते हैं क्योंकि जो हमारी ए बी रेखाखंड है वो कोण सी ए डी को समद्विभाजित करता है, कोण को समद्विभाजित करता है। इसका हमने यहाँ पे रीजन लिख लिया। और तीसरा देखेंगे तो हमारा जो ए बी ये बराबर ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारा रीजन क्या देंगे इसका, ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। वो भी किससे, ये चूंकि एस है, ये एस है, ये कोण है यानी ए है, और ये भी साइड है यानी एस है, यानी एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। और इसमें बोला गया था कि आप बी सी और बी डी के बारे में क्या सोचते हैं, तो बी सी और बी डी भी हमारे बराबर हो जाएंगे CP/CT द्वारा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः बी सी बराबर हमारा बी डी हो जाएगा CP/CT द्वारा, यानी संगत भाग हमारे बराबर हो जाएंगे। CP/CT अर्थात संगत भाग हमारे बराबर हैं, इसीलिए हमारा BC बराबर BD हो जाएगा, और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा।